कक्षा 8 की विज्ञान की क्लास आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला पाठ हमारा है फसल प्रबंधन, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे खाना, खेलना, उठना, बैठना, दौड़ना। तो इन सारे काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी चलाते हैं तो उसको पेट्रोल की आवश्यकता होती है, मोबाइल हम चलाते हैं तो उसको बिजली की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे शरीर को कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आपने सोचा है कि ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जो भी हम भोजन खाते हैं उससे वो छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर फिर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और ऊर्जा से ही हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान होती है। तो हमारे जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो है हमारा भोजन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। भोजन की आवश्यकता हमें इसलिए क्योंकि हमें कोई भी कार्य करने के लिए, यहाँ तक कि सोचने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, पर ये भोजन हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो हमें पता है कि जो किसान होते हैं वो हमारे लिए भोजन का उत्पादन करते हैं, जैसे फल, सब्जी, अनाज, ऐसी बहुत सारी जो खाने की चीजें हैं वो हमारे लिए किसान अपने खेतों में उगाते हैं और उनको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। तो ये जो भोजन उगाने का काम है इसको हम कहते हैं कृषि। क्या कहते हैं? कृषि। अब कृषि करने के लिए अब कृषि करने का एक वैज्ञानिक आधार है, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें करना पड़ता है। तो उसकी कुछ पद्धतियां हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब सबसे पहला इसमें जो शब्द आता है वो है फसल। फसल किसको कहते हैं? तो इसका उदाहरण है जब एक ही किस्म के जो पौधे हैं वो किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसको फसल कहते हैं। जैसे कोई एक जगह पर सिर्फ गेहूं के पौधे उगाए जाए तो उसको गेहूं की फसल कहते हैं। जहाँ पर एक ही जगह पर चावल के पौधे उगाए जाए तो उसको चावल की फसल कहते हैं। अब फसलों में हमें अंतर कैसे करते हैं? हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही विशाल देश है। यहाँ पर तापमान, आर्द्रता यानी कि नमी और वर्षा की जो स्थिति है वो अलग अलग है। कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है। तो उसके हिसाब से फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहली खरीफ की फसल और दूसरी रबी की फसल। अब सबसे पहले हम खरीफ की फसल के बारे में बात करते हैं। खरीफ की फसल किसको कहते हैं? वो फसलें जो हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उनको खरीफ की फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में मतलब गर्मी के समय, अभी जो फसलें बोने वाले हैं मानसून आने के बाद, उन सारी फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं। तो खरीफ की फसलें कौन सी हैं? जो हम वर्षा ऋतु में मतलब जून जुलाई में उगाते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि वर्षा ऋतु में जो फसलें बोते हैं उनको खरीफ की फसलें कहते हैं, पर इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमुख फसल है चावल, मक्का, मूंगफली और कपास। तो खरीफ की फसलें आपको इनका उदाहरण याद करना है, चावल, मक्का, मूंगफली, कपास, ये सारी खरीफ की फसलें जिनको हम जून से सितंबर के मध्य बोते हैं। अब हम पढ़ेंगे रबी की फसल। रबी की फसल जो हम शीत ऋतु में उगाते हैं, शीत ऋतु में बोते हैं उनको। शीत ऋतु मतलब इसको अक्टूबर से हम
मार्च तक बोएंगे तो इनको रबी की फसल कहते हैं। इनके उदाहरण हम पढ़ेंगे, गेहूं, चना, मटर आदि। तो इनको हम रबी की फसलें कहते हैं। तो कल जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि फसल किसे कहते हैं। एक ही किस्म के पौधे जब एक बड़े भूभाग पर लगाए जाते हैं तो उनको फसल कहते हैं। फिर फसल के दो प्रकार, खरीफ की फसल, रबी की फसल। खरीफ वो फसलें जो हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, उदाहरण याद होना चाहिए, चावल, मक्का, मूंगफली और कपास। रबी की फसल जो हम शीत ऋतु मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच बोते हैं, जैसे उदाहरण है गेहूं, चना और मटर।